बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। लाहौर में पीएसएल मैच देखने आने वाली लड़की से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुतासरा खातून का मेडिकल करा के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान रास्ता भूल जाने पर लड़की को बरगला के साथ ले गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म का MQM की क़यादत से मिलने के लिए जल्द कराची जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। गवर्नर सिंध वज़रा साथ होंगे। वफाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पार्टी क़यादत की दावत पर बहादुराबाद आएंगे। कराची में सहाफ़ी अतर मतीन की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत, गवर्नर सिंध समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। मकतूल के अजीज़ो अकारिब और सहाफ़ियों की भी नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पुलिस को ज़रूरी हदायत दी है, उम्मीद है बेहतरी आएगी। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें। जनूबी लंदन के इलाके क्रोइडन के 122 मील फी घंटा की रफ्तार वाली हवाओं ने लोगों को भी गिरा दिया। मजीद जानते हैं जुनैरा रफी की इस रिपोर्ट में। जनूबी लंदन के इलाके क्राउडन में तेज हवाओं की वजह से लोगों के गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तेज हवाओं की वजह से बचने की कोशिश कर रहा है, ताहम आखिर में वो सड़क पर गिर जाता है, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं। इसी वीडियो में एक और शख्स को भी तेज हवाओं की वजह से सड़क के बीच गिरते देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया में समुद्री तूफान के टकराने के बाद 122 मील फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं और इसके बायस कई इमारतों और मकानात को नुकसान पहुंचा है। तूफानी हवाओं के बायस कई मकामात पर दरख्त और दीवारें गिरने के वाकयात पेश आए, जिसमें एक शख्स जाम बाहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां भी मुतासिर हुई हैं। इसके अलावा कई पुलों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि दर्जनों फ्लाइट्स भी मंसूख कर दी गई। गैलप सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानियों ने उम्मीद का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ारत उज़्मा की मुद्दत पूरी करने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा भट्टी। मुल्क की सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी उरूज पर, जहाँ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कोशां है, वहीं हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन की इन तहरीकों में कोई दमखम नहीं। रवा माह पेट्रोल की कीमतों और महंगाई में इजाफे के बावजूद अवाम चाहती है कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। गैलप पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान से 5000 अफराद की राय पर मुश्तमिल एक सर्वे जारी किया, जिसके मुताबिक 53% पाकिस्तानियों ने वजीर आजम इमरान खान की 5 साल मुद्दत पूरी होने की उम्मीद जाहिर की, जबकि 30% ने मुद्दत मुकम्मल न होने का खदशा जाहिर किया और 17% ने कोई जवाब नहीं दिया। मुद्दत पूरी होने की सबसे ज्यादा उम्मीद बलोचिस्तान से 75%, पंजाब में 55%, सिंध 49% और KPK से 45% शहरियों ने मुद्दत मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 70% पाकिस्तानी वजीर आजम की मुद्दत मुकम्मल होने के लिए पुरुम्मीद थे। यह भी वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक कोई भी वजीर आजम अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हुकूमती कारकर्दगी अच्छी है या बुरी, इस पर अवाम की राय मुनकसिम है। 34% ही कारकर्दगी को अच्छा और 34% ही इसे बुरा कहते हैं, जबकि गुज़िश्ता हुकूमतों से तकाबुल पर 41% लोगों ने नून लीग से और 32% ने PP से हुकूमती कारकर्दगी को बदतर करार दिया। गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल में वज़ीर आज़म से मुतल्लिक अवाम की मस्बत राय में मुसलसल तनज़्ज़ुली आई है, जबकि नवाज शरीफ से मुतल्लिक अवाम की मस्बत राय में मुसलसल इजाफा हुआ है। 2018 में जब लोगों से इमरान खान की कारकर्दगी से मुतल्लिक सवाल किया तो 40% ने इत्मीनान का इजहार किया, मगर 2022 में यह शरह 36% रह गई। इसके बरक्स 2018 में 29% लोग नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन थे, मगर जनवरी 2022 में 55% लोग नवाज शरीफ से मुतमईन हैं। हालिया सर्वे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अवाम की राय में तब्दीली आ रही है। ये तब्दीली आइंदा इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर किस तरह असरअंदाज होती है, ये देखना अभी बाकी है। उसामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। बिहाड़ी थाने की हदूद मुस्लिम टाउन की रिहायशी 4 बच्चों की मां सना पर देवर ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब से खातून का पेट और कमर झुलस कर जख्मी हो गए, जबकि तेजाब से एक बच्चा भी जख्मी हो गया। 3 बच्चे जो खातून के साथ थे वो महफूज रहे। तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू 112 विहाड़ी के एहलकारों ने मुतासा खातून और बच्चे को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर इनका इलाज मुआवजा जारी है, जबकि पुलिस थाना ने अस्पताल पहुँच कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुस्लिम लीग नून कोटली सतिया सिटी के ज़ेर एहतमाम MC के खात्मे 31 करोड़ रुपए के फंड जिले कौंसिल में मुंतकली और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कोटली सतिया से नुमाइंदा A1 TV नवीद सत्ती से। मुस्लिम लीग नून कोटली सतिया के ज़ेर एहतमाम MC के खात्मे 31 करोड़ रुपए के फंड जिला कौंसिल में मुंतकली और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून म्यूनसिपल कमेटी कोटली सतिया के अहदेदारान, साबिक MC मेंबरान, लीगी कारकुनान, जबकि मल्लोड सतिया से हाजी अकनवाज सत्ती, सीनियर मुस्लिम लीग की रहनुमाओं करामत सत्ती, जावेद अख्तर सत्ती, मास्टर इफ्तिखार सत्ती, नंबरदार शकील सत्ती, डॉक्टर फयाज राजा के अलावा वकला शौकत सत्ती एडवोकेट, अजमल सत्ती एडवोकेट, हमीद अख्तर सत्ती एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन कोटली सतिया शफकत इसहाक सत्ती एडवोकेट ने शिरकत की। जबकि यूथ विंग की नुमाइंदगी तौसीफ अल्ताफ सत्ती कर रहे थे। रैली में वसीम नजीब सत्ती, सुलेमान लतीफ सत्ती, डॉक्टर जफर सत्ती, अब्दुल रहीम सत्ती, हाजी निसार अहमद सत्ती, हाजी शमसुल हक सत्ती, अल्ताफ सत्ती समेत कसीर तादाद में मुस्लिम लीगी कारकुनान ने भी शिरकत की। रैली में कश्मीर जाने वाली बारात के दूल्हा ने भी अपनी बारात को रोककर महंगाई के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में शिरकत की और इज़हार ख्याल भी किया। जबकि शुरकाए रैली से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून सिटी आफ्ताब सत्ती, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हमीद अल हक सत्ती, साबिक मेंबर MC यासर गफ्फार सत्ती, नंबरदार शकील सत्ती, डॉक्टर फयाज राजा, शौकत सत्ती एडवोकेट, जावेद अख्तर सत्ती, मास्टर इफ्तिखार हुसैन सत्ती, हमीद अख्तर सत्ती एडवोकेट, हाजी तनवीर हुसैन सत्ती व दीगर ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया। जबकि म्यूनसिपल कमेटी कोटली सतिया के खात्मे से मुंतखब नुमाइंदों के दावों की भी कलई खुल गई, जिसमें इन्होंने यूनियन काउंसिलों को बहाल करने का इलेक्शन में वादा किया था। कोटली सतिया मेन चौक और बाजार में स्ट्रीट लाइट्स मंसूबा भी फंड्स जमा होने के बावजूद शुरू न हो सका। जो हुकूमत 3.5 सालों में कोटली सतिया से मल्लोड सतिया तक 20 किलोमीटर रोड न बना सकी, वो टूरिज्म हाईवे क्या बनाएगी। PTI के तमाम वादे झूठे और हवाई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली छठा का जामपुर का खुसूसी दौरा। इस मौके पर कमिश्नर ने सिटी हाई स्कूल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और शहर में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। बाद कमिश्नर लियाकत अली छठा ने म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में खुली कचहरी का भी इनेकाद किया और साइलिन के मसाइल सुने। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांचो और दीगर महकमों के सरबराहान और रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू अमला भी मौजूद था। कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान को अवामी मसाइल के हल के लिए हदायत जारी की और साइलिन से गुफ्तगू भी की। कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान की हदायत पर लगाई जाने वाली खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद अवाम को मौका पर रिलीफ फराहम करना है। उन्होंने बताया कि साइलिन की दरखास्तों पर अमल दरामद करके उन्हें इसका बाकायदा फीडबैक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि साइलिन खुली कचहरी के अलावा ओपन डोर पॉलिसी के तहत इनके दफातर आकर अपने मसाइल बता सकते हैं। खरी मिरवा के हदूद गांव वायद बख्श कब्र में फाखरा बल्कि सरापा एहतजाज। इनका कहना था कि इनके बहनोई मोहम्मद हाशिम कब्र नाजायज़ तल्लुक़ रखने के लिए हरासा कर रहा है और हमारे घर में घुस के मेरे वालिद, मुझे, मेरी माँ और मेरे भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जब 15 पर कॉल की 2 घंटे बाद पुलिस आई। हमारी कंप्लेन सुनने के बाद मोहम्मद हाशिम के डेरे पर बैठ गए। रिश्वत लेकर बगैर कार्रवाई के वापस चली गई और फाखरा बल्कि इसका कहना था कि मेरे बहनोई बाअसर शख्स है जो मेरी बहन को तशद्दुद करके घर से भी बाहर निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि बहनोई के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया है लेकिन कार्रवाई अभी तो कोई नहीं हुई। मुतासरा लड़की ने आला हुकाम से अपील की इंसाफ फराहम किया जाए। A1 TV से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।